लिस्टिंग के बाद यह स्टॉक क्यों टूटा, इसमें ऐसी क्या वजह हुई जिसके कारण लिस्टिंग होते से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो दोस्तों सोचो, आपने खेत में साल भर मेहनत करके फसल बोई, कटाई हुई और मंडी का पहला दिन आया तो दाम आसमान छुएंगे ये आपने सोचा, लेकिन बोली लगते लगते क्या हुआ कि इसकी कीमत गिरने लग गई। ठीक ऐसा ही JSW सीमेंट के IPO में देखने को मिला। सुबह मिठाई तो मिली, लेकिन दोपहर होते होते मिठाई में नमक पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन लोगों के पास में शेयर थे उन्होंने सोचा कि इसमें हो क्या गया, अचानक IPO तो मिला, लेकिन सोचा था कि इसके अंदर कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगी, लेकिन बाद में इसके भाव नीचे आने लगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं तो जब IPO का अलॉटमेंट हुआ तो अलॉटमेंट वाली सुबह 147 के भाव से शेयर अलॉट हो गए थे, लेकिन मार्केट खुलते से ही इसका भाव जो था ये 153 रुपये 50 पैसे पर पहुँच गया। मतलब कि देखें तो पर शेयर पे यहाँ पे था 6 रुपये का इमीडिएटली प्रॉफिट यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला। अब जो लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आए होंगे तो उन्होंने तुरंत ही प्री मार्केट सेशन में बेच दिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ 6% का मामूली गेन है, इसके अंदर क्या ही मुनाफा देखने को मिलेगा, तो उन लोगों ने कुछ समय के लिए इसको होल्ड किया। लेकिन मार्केट कोई मंदिर का प्रसाद तो है नहीं, यहाँ चढ़ावा भी चढ़ता है और उतारा भी जाता है। पहले कुछ घंटे में ही यहाँ पे बेचने वालों की एकदम से लाइन लग गई और जो भाव था वो गिर के 148 से लेके 149 रुपये के भाव पे आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेले में मिठाई सबसे पहले स्टार्टिंग में महंगी बिकती है, लेकिन जब वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ भीड़ वगैरह नहीं है तो वहाँ पे मिठाइयों में भी क्या है कि हर चीज़ प्रोडक्ट में वहाँ डिस्काउंट देखने को मिलता है, यानी चीज़ें सस्ती देखने को मिलती है। अब देखते हैं तो यहाँ पे IPO में दो तरह के लोग होते हैं। पहला तो वो होता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, यानी कि उसने शेयर खरीद लिए और सालों साल उसको होल्ड करके रखे। और दूसरा ऐसा होता है कि उसमें फुर्सत पे बेचने वाला, यानी कि जैसे ही लिस्टिंग हुई उसी दिन उसने उठा के उन शेयर को बेच दिया, जो मुनाफा था वो बांध लिया। आज JSW सीमेंट के दूसरे कैटेगरी के लोग जिन्हें अलॉटमेंट मिला उन्होंने 4% का फ़ायदा कमाया और उसने फ़ायदा देखा कि 4% का तो हमें यहाँ फ़ायदा इंस्टेंट मिल रहा है, तो उन्होंने फ़ायदा देखा और तुरंत ही उन्होंने स्टॉक्स बेचने इतने चालू कर दिए। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे किसान फसल काटते ही मंडी में बेच देता है और यहाँ पे कोई स्टोर या स्टोरेज नहीं करता है, और स्टोरेज करने का वो झंझट भी नहीं पालता है, इंतज़ार भी नहीं करता है कि उसकी फसल आई उसने तुरंत उठा के मंडी में बेच दी। ठीक वैसे ही हुआ जिन लोगों को IPO का अलॉटमेंट मिला, उन्होंने IPO का अलॉटमेंट को सेम डे ही मार्केट खुलते समय ही बेच दिया। अब आखिर बात करते हैं कि इस IPO में गिरावट क्यों आई, गिरावट के पीछे का कारण क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों JSW सीमेंट का बिजनेस की बात करते हैं तो इसका बिजनेस मॉडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत देखने में आता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिमांड है ये भी सभी जानते हैं। लेकिन लिस्टिंग के समय वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा महंगा लगा। वैल्यूएशन महंगा होने के कारण इस स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट बना। अब पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे 900 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया था, लेकिन इसके PE रेशियो की बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री के औसत से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि जब भी आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसका PE पहले चेक कीजिए, तो इसका जो PE था ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के जो भी कंपनी है उसके ऊपर चल रहा है। जब PE बैलेंस में आएगा तो इसके अंदर हमें बाइंग देखने को मिलेंगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जब महंगी चीज़ें मंडी में आती है तो ख़रीदार सोचते हैं कि थोड़ा सस्ता मिल जाता इसको फिर ख़रीदेंगे। यही वजह थी कि इसका में वॉल्यूम आया, पहले दिन जो वॉल्यूम आया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, जिसके कारण इसके शेयर प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली। अब अगर देखते हैं तो अगर आप इसका चार्ट देखते हो लिस्टिंग का तो इसमें 153 रुपये 50 पैसे पर इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और 147 रुपये का जो भाव है उस पर इमीडिएट सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। क्योंकि ये शेयर की लिस्टिंग अभी नहीं हुई है तो नई कंपनी है, इसका आपको आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा और आज के दिन जो लो लगाया है वो इसका सपोर्ट बनेगा।
अब अगर मान लो कि इसका ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो और प्राइस जो है अलॉटमेंट प्राइस के नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस, पहली बात तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। अगर मान लो कि इसने जो आज का हाई प्राइस है उसके ऊपर निकलता है, डे हाई प्राइस है, तो स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसका लो प्राइस ब्रेक हो जाता है, जो इसने लो बनाया है आज का, तो इसके अंदर फिर हमें गिरावट देखने को मिलेंगी। इसका जो वॉल्यूम है पैटर्न है वो साफ बताता है, अगर आप देखोगे चार्ट पे, वॉल्यूम चार्ट पे, तो साफ बताता है कि सुबह के टाइम पे JSW सीमेंट के स्टॉक में जो बायर थे वो एक्टिव थे, लेकिन दोपहर में सेलर ने यहाँ पे बाजी मार ली। दोपहर तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और IPO में टेक्निकल ड्रामा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 70% केस में यही होता है कि जो IPO ओपन होता है, लिस्टिंग में थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता है, वहीं से उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे ठीक वैसे ही बात है जैसे कि एक गांव में शादी का पहला दिन था, बारात आते ही लोग बाग DJ में ऐसे पागल हो जाते हैं कि DJ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे खाना शुरू होता है, खाना स्टार्ट होता है, तो लोग पंडाल छोड़ के सब खाने में बिज़ी हो जाते हैं, खाने में लग जाते हैं। अब मार्केट में भी मॉर्निंग एक्साइटमेंट कुछ ऐसे देखने को मिला, जैसे IPO लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग पे तो यहाँ पे कुछ लगा कि स्टॉक का भाव ऊपर जा सकता है, लेकिन जब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई तो सब लोगों ने यहाँ पे शेयर ठोकना चालू कर दिए, बेचना चालू कर दी, जिसके कारण इसका जो प्राइस था वो करेक्ट होके नीचे आ गया। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए थे उन्होंने अपना काम किया, वो मार्केट से निकल गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि JSW का फ्यूचर वाइज क्या है, इसका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग या इसका सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, तो इन सारे प्रोजेक्ट में सीमेंट का काम होता है। पुल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट लगता ही है, आप सभी जानते हैं। तो शॉर्ट टर्म में इसमें 145-155 के आसपास इसका प्राइस घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने बताया कि इसके अंदर जो एक लो पॉइंट है, जो हाई पॉइंट है, उसके आसपास है। यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऐसे लगा के काम कीजिए इसके सपोर्ट पे, क्योंकि इसका आगे का कोई भी डाटा नहीं है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसके अंदर भारी गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर ही प्ले कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो IPO में प्रॉफिट लेना दोस्तों बुरा नहीं है, लेकिन याद आप ये बात को रखिए कि मार्केट उसी को इनाम देता है जो धैर्य रखता है और सही समय पे यहाँ पे खेलता है। JSW सीमेंट की पहली परीक्षा आज हुई, लिस्टिंग के बाद किस प्रकार से परफॉर्म किया वो देखने को मिला। अगली परीक्षा इसकी तब होंगी जब इसके क्वार्टरली नंबर आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और मार्केट का इससे सामना होगा। तब यहाँ पे पता चलेगा कि शेयर में लिस्टिंग डे का हीरो है या आने वाले समय का ये किंग है और लंबी रेस का घोड़ा है। ये आपको इसके क्वार्टरली नंबर बताएंगे। तो दोस्तों बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो या एनालिसिस आपको कैसा लगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए स्टॉक 20 के साथ। नमस्कार।